सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 82 और तिथि है 5/2/2021। आज हमें जो पढ़ना है वो पठित गद्यांश पढ़ना है। पठित यानी कि जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है उसी को हम पठित कहते हैं, पढ़ा हुआ। तो गद्यांश हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा से, यानी नेताजी का चश्मा जो पाठ है उससे ये गद्यांश लिया गया है। और इसी के आधार पर वैकल्पिक प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, यानी एक प्रश्न है और 4 उत्तर हैं, उसमें से हमें सही उत्तर ढूंढना है और वो भी गद्यांश पढ़कर। और जब तक आप ध्यानपूर्वक गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे आप सही प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इससे आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे, टिक लगा पाएंगे। आइए शुरू करें। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो इस गद्यांश का हम अर्थ समझने का प्रयास करें। लेखक स्वयं प्रकाश जिन्होंने पाठ लिखा है और नेताजी को माध्यम बनाकर उन पर व्यंग्य भी किया है, उन पर दुख जाहिर किया है कि जो लोग देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं और ऐसे शहीदों का भी मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा और क्या होगा उस कौम का कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा देती है, निछावर कर देती है देश के लिए, और पब्लिक यानी कि लोग जो हैं उन पर भी हंसते हैं और अपने बिकने के मौके भी ढूंढते हैं। आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा कि फला व्यक्ति ने देश की कुछ खास चीज़ें लीक कर दी जिसके कारण देश को नुकसान उठाना पड़ा। कई लोग धोखा करते हैं अपने देश के साथ ही अपने परिवार के साथ कर देते हैं। जो अपने परिवार का नहीं होता वो देश का भी कैसे होगा। तो स्वयं प्रकाश लेखक इस पाठ के माध्यम से दुख जाहिर करते हैं। और जब 15 दिन बाद वो उस कस्बे से गुजरे तो ख्याल आया कि इस कस्बे की हृदयस्थली यानी कस्बे के बीचों बीच सुभाष चंद्र नेताजी की मूर्ति अवश्य ही स्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। चश्मा क्यों नहीं होगा? क्योंकि शायद मास्टर बनाना भूल गया या कैप्टन मर गया। तो आइए इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो का हमारा प्रश्न है कि सुभाष की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित होगी? तो हमारा उस उत्तर है हृदयस्थली में। तो पहला है कस्बे के दुकान में, पान की दुकान में, कस्बे की हृदयस्थली में, नगर पालिका के दफ्तर में। तो हमारा सही उत्तर है तीसरा, कस्बे की हृदयस्थली में। अब है प्रश्न 2, लेखक दुखी क्यों हो गए? सुभाष की प्रतिमा न देखकर, राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण, मास्टर द्वारा चश्मा न बनाए जाने की भूल के कारण, उपरोक्त सभी। लेखक दुखी हो गए राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाता था वो अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहा था। क्योंकि हम किसी भी रूप में अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर ही हम लड़ें, वहाँ हमारे सैनिक हैं, लेकिन देश को साफ और स्वच्छ रखकर और भी अनेक तरीके से हम देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन लेखक दुखी इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग देश पर निछावर हो जाते हैं लोग उनका भी मजाक उड़ाते हैं, इसी कारण लेखक दुखी हो गए। तीसरा हमारा गा है कि कितने दिन बाद उस कस्बे से लेखक गुजरे? इस हमारा सही उत्तर है 15 दिन बाद लेखक कस्बे से होकर गुजरे। अब घा हमारा प्रश्न है कि लेखक ऐसा क्यों सोचता है कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा? तो इसका हमारा सही उत्तर है कि क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया।
क्योंकि कैप्टन मर गया। उपरोक्त दोनों ही बातें, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों ही बातें, क्योंकि या तो उन्होंने आइडिया लगाया कि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया या कैप्टन मर गया। अगला है हमारा, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो हमारा सही उत्तर है 2, स्वयं प्रकाश इस गद्यांश के लेखक हैं, यानी नेताजी चश्मा का चश्मा पाठ के लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि अनसीन पैसेज यानी कि गद्यांश और पद्यांश जो आपके एग्ज़ाम में 5 और 5 नंबर के आएंगे, यानी 10 नंबर के आएंगे। एक कविता का हिस्सा आएगा और एक पैराग्राफ। उसमें उसको पढ़कर आपको इस तरह वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो बहुत सावधानी से उसको पढ़िएगा, समझिएगा, फिर प्रश्नों के उत्तर पर टिक लगाइएगा। और केवल गिनती मत लिखिएगा, 1 या 2 या का खा उत्तर का, इस तरह नहीं, उसका पूरा सही उत्तर लिखिएगा। जिस प्रकार जैसे हमारा पहला है कि सुभाष की प्रतिमा कहाँ है प्रतिस्थापित होगी, तो उत्तर आपको लिखना होगा 3 और पूरा वाक्य कस्बे की हृदयस्थली में। अगर आप खाली का लिख देंगे उत्तर में का या उत्तर में 2, तो उस तरह से वो गलत हो जाता है। तो आपको पूरा उत्तर भी लिखना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये पठित गद्यांश। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आपका दिन शुभ हो।